का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद भी हमारे साथ हैं। बाजार का मूड, माहौल, सब कुछ आज ऐसा लग रहा है कि कल कुछ जैसे हुआ ही ना हो। डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी कर रहा है कारोबार 19,700 के ऊपर। कल हमने 19,500 के भी नीचे के स्तर देखे थे, लेकिन क्या कमाल की रिकवरी है। कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो आज बाजार की तेजी में जब सुर मिला यूरोपीय बाजारों का तो और रौनक बढ़ गई है। और इस वक्त हम निफ्टी बैंक को भी देखेंगे, 550 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, तो मूड बहुत ही शानदार है। 1 घंटे का समय बचा है। अब तक बाजार में क्या हुआ जरा वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आखिरी घंटे में आपके लिए हम कमाई के मौके जानेंगे। और कल टीसीएस के नतीजों से रिजल्ट सीजन की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। टीसीएस के नतीजों पर भी फोकस करेंगे और रिजल्ट सीजन के लिए आपकी हम पुख्ता तैयारी भी करवाएंगे। तो बाजार ने इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और जबरदस्त तेजी का माहौल इस वक्त हम बाजार में बनते हुए देख रहे हैं। शानदार तेजी हम कहेंगे। इंट्राडे में निफ्टी 19,700 के पार निकल चुका है। करीब करीब 1% के आसपास की दमदार तेजी हम देख रहे हैं। 12 बजे के बाद निफ्टी बैंक ने भी जोश दिखाया है, दम पकड़ा है और 12 में से सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे है। बाकी सभी के सभी शेयर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, खासतौर से वो शेयर जिनका इंडेक्स में वेटेज बहुत ही शानदार है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये तो 1.5 से 2% शेयर चढ़े हैं, लेकिन कोटक बैंक में भी तेजी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी आधे % से ज्यादा की तेजी पर आज कारोबार हम देख रहे हैं। बाजार की बुनियाद को, बाजार के रौनक को और बढ़ाने काम किया है रियल एस्टेट स्टॉक्स ने। रियल्टी इंडेक्स 15 साल की ऊंचाई पर है, 4% का शानदार उछाल है और तमाम ऐसे शेयर अब जो रिटर्न कई बार पाने में साल भर का वक्त लग जाता है, एक दिन में रिटर्न मिल रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, अजमेरा रियल्टी, पूर्वांकरा, ओमेक्स, इसके अलावा कोल्टे पाटिल, शोभा, आप कोई भी स्टॉक निकाल के देख लीजिए, रियल एस्टेट में सारे के सारे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट जो कि प्रॉक्सी प्ले कहे जाते हैं, बॉम्बे डाइंग, रेमंड, ये शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो माहौल ऐसा है और ये माहौल बना है प्री सेल्स और बिक्री के जो आंकड़े आए हैं Q2 के, उनके चलते। निफ्टी का टॉप गेनर आज बना है कोल इंडिया का शेयर, 5% ये दौड़ा है और नुआमा के मुताबिक 30 रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड कंपनी दे सकती है। मांग तो दमदार है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा हालांकि जीएम ब्रूवरीज के नतीजे आ जाए, नतीजे थोड़े से कमजोर रहे। मुनाफे में हमने देखा कि 1.5% के आसपास की कमी है, लेकिन शेयर 7% टूटकर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। और आखिर में जिसके जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे, यूरोपीय बाजार, मूड वहां से बेहतर हुआ है। आशंकाएं सारे के सारे दरकिनार हो चुकी हैं। 1.5%, 2%, 2.25% सारे के सारे बाजार आपको फुटसी, कैक, डैक्स, यूरो 600 सारे बाजार आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो बाजार का ये मूड रहा, ये माहौल रहा। और अब सीधे अपने एक्सपर्ट्स को कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे आज के लिए राय भी जानते हैं। हमारे साथ हैं फंडामेंटल एनालिस्ट शर्मिला जोशी। इसके अलावा टेक्निकल नजरिया देने के लिए, आपको स्टॉक्स पर सलाह देने के लिए, ट्रेडिंग के मौके बताने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं, राजेश पालविया हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ साथ 5paisa.com से रुचित जैन भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल 19,500 संकट में था और आज लग रहा है कि 19,700 को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाजार इतनी दिलचस्प जगह है, माहौल कैसे बदलता है उसका एक गजब का एक अद्भुत उदाहरण है ये। हालांकि हम कल भी ये बता रहे थे, प्रियंका जी हाईलाइट भी कर रही थी कि देखिए बाजार ना, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी की अपनी स्ट्रेंथ है, नतीजों का सीजन आगे खड़ा है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर इन कर रहा होगा। आप ये बताइए राजेश जी कि आपको लगता है कि ये जो आज की जो रौनक है, शॉर्ट कवरिंग भी इसमें थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर रहा है, यहां से आप बाजार में क्या रणनीति जाएंगे और आखिरी के घंटे में कैसे मौके बनेंगे इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, अनसर्टेनिटी के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हमारे मार्केट ने जिस तरीके की आज तेजी यहाँ पे डिस्प्ले करी है, ये क्लियर दिखाता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बिल्कुल है हमारे मार्केट में। इकोनॉमी एक अच्छे शेप में है और कोई भी एज सच देखे तो डोमेस्टिक क्यूज में कोई भी कहीं कोई चिंता मार्केट में नहीं है। तो मार्केट ने एक अच्छे सपोर्ट एरिया जो कि 19,500 के आसपास थे, उसके आसपास ही कुछ दिनों तक ट्रेड करते हुए अब वहाँ से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड बनाया है। आज के सेशन में कंफर्टेबली हम एक जो मेजर कॉल राइटर का जो जोन था उसको भी सरपास करने में कामयाब हुए। 19,650 निफ्टी स्पॉट पे आज जो क्रॉस हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और जिसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में। हमें लगता है 19,650 आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखी निफ्टी में। ये मोमेंटम फिर 19,800 850 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी हम ये सलाह देंगे कि 19,650 के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को लॉन्ग साइड के लिए होल्ड करना चाहिए। और हमें लगता है कि निफ्टी में फर्दर और यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए मोमेंटम हायर साइड पे। बैंक निफ्टी में भी आज हम 44,400 ऑलमोस्ट, जो कि एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ था, उसको आज सरपास करने में कामयाब हुए। हालांकि अभी भी एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे एब्सेंट है बैंक निफ्टी में। हमें लगता है कि 44,400 का लेवल अगर स्पॉट पे अगर होल्ड आउट होता और इसके ऊपर आज हम क्लोज करते तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। देन बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेंथ हमें लगता है कि 44,800 45,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में आज की क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है। हम 44,400 के ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब होते तो हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में एक अनदर राउंड ऑफ रैली यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। कल का जो गैप क्रिएट हुआ था बैंक निफ्टी में वो कवर अप हो गया है। यहाँ से फर्दर तेजी का मौका भी बन सकता है। रेंज हमें दिख रही है 19,600 से और अब इनफैक्ट एक्सपैंड होती है 19,800 तक पे दिख रही है, जिस तरह से आप कॉल बाइंग अच्छी खासी 19,700 भी देख रहे हैं। अब एक बार आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि बाजार में कल का जो रिकवरी प्ले था वो काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है। आप फॉलो बाइंग और कहां देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। शर्मिला के पास भी बाजार पर एक फंड में नजरिया के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्विक ट्रेड्स समझ लेते हैं। राजेश ने तो व्यू बताया, हमारे साथ आदित्य भी हैं और हमारे साथ तमाम सारा गेस्ट पैनल भी है। आदित्य से ही चलिए आज की रिकमेंडेशन लेते हैं। आदित्य बताएं आपके ट्रेड्स क्या हैं आज के। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी एंड एवरीवन। तो देखिए बाजार का स्ट्रेंथ काफी अच्छी लग रही है और आई थिंक लीडरशिप लौट सकती है फ्रॉम रिलायंस, जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से लीडरशिप लौट सकती है। एंड आई रियली लाइक द मेटल सेक्टर। मैंने कल के ऑप्शन के चैंपियन में भी बताया था कमोडिटीज आउट परफॉर्म कर सकती है, आज अच्छा कर रही है और कमोडिटीज का आउट परफॉर्मेंस आगे भी जाके कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मेटल्स का बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ सकता है। सेकंड मेरी पहली पिक रहेगी रिलायंस, जिसकी मैंने बात करी, उसे 2323 में बाय किया जा सकता है। 2289 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2380 2450 2500 का रहेगा टारगेट। रिलायंस की लीडरशिप निफ्टी को ऊपर ला सकती है, तो एक ये व्यू बन रहा है। दूसरा अदानी पोर्ट, जो कल अफेक्टेड था न्यूज से, आज स्ट्रांगली रिबाउंड कर रहा है। बाजार ने ये बैड न्यूज को एकदम इग्नोर कर दिया है और चार्ट पैटर्न्स बता रहे हैं कि अभी फ्रेश तेजी बन सकती है। तो अदानी पोर्ट्स को 822 में बाय किया जा सकता है। 782 का रहेगा स्टॉप लॉस और 900 940 और 1000 का रहेगा टारगेट। अच्छी दो कॉल्स आपने दी हैं। एक तो रिलायंस पर दी है, क्योंकि निफ्टी को ऊपर आना है तो हेवी लिफ्टिंग हेवी वेट्स को करनी पड़ेगी, और अडानी पोर्ट्स पे हाईफाई पोर्ट के चलते उन्होंने अपनी क्लैरिटी कल ही दे दी थी कि उन्हें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, और इसीलिए हमने देखा कि वहाँ एक रिकवरी ट्रेड अच्छा खासा है। मेटल्स पर कॉल काफ़ी अच्छी है आदित्य की, क्योंकि फिर से चाइना से वो स्टिमुलस की बात हो रही है। ये सवाल मैं इनफैक्ट शर्मिला से लूंगी, फिर रुचित के पास पे आएंगे, उनके आइडियाज समझेंगे। शर्मिला, और कमोडिटीज सेकेंड हाफ के लिए बात भी की जा रही है, जो बाकी बचे सेकेंड हाफ है दिस ईयर, कि मेटल्स शुड आउट परफॉर्म कर सकता है। जो चाइना के स्टिमुलस की बात फिर से निकल कर आ रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि आज मेटल्स में फिर से ट्रेड दिख रहा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हैं, उनमें अच्छी मूव है। आपका क्या व्यू बनेगा इस वक्त मेटल्स पर, क्योंकि कुछ कंसर्न उन स्टॉक्स के लिए भी है जिनके ऑपरेशंस यूरोप या ओवरसीज से भी इफेक्टेड है, लाइक टाटा स्टील? बिल्कुल। आई थिंक एक चीज तो समझ लेनी चाहिए कि अगर एक ऐसा कोई सेक्टर है जो इंटरनेशनल क्राइसिस और इवेंट से एकदम यानी इसमें चलता है, साथ में चलता है, तो वो है मेटल्स। तो उसके चलते मुझे लगता है कि ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर कोई क्यूज फेवरेबल बदलते हैं मेटल्स एज ए सेक्टर के लिए, तो उसका रेट उसका असर हम सीधा स्टॉक प्राइसेस पर देखेंगे। और अगर हम द न्यूज दैट यू आर रिफरिंग टू उसकी बात करें कि अगर सच में इस तरह की बात होती है कि चाइना एक नया स्टिमुलस कुछ सोच सकता है उनकी इकोनॉमी के लिए, तो मुझे लगता है ना सिर्फ मेटल्स लेकिन और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो पिछले 1-2 साल में थोड़े रेंज बाउंड जैसे रहे थे, उन सब के लिए एक ये पॉजिटिव रह सकता है। So I'm talking of chemicals specifically. So I think both metals as well as chemicals they deserve a look. Of course, having said that, आपको definitely ये देखना पड़ेगा कि कितना उनका कारोबार
यूरोप से आता है या बाकी इंटरनेशनल फैक्टर्स किस तरह से उनके फेवर में चलते हैं, बट प्राइसेस आर मोर और लेस नाइसली अलाइंड टू LME एज फार एज मेटल्स आर कंसर्न, और उसके चलते मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी बात होती है तो फिर से आप देखेंगे कि मेटल्स जो थोड़ा आई थिंक 2-3 हम हफ्ते से देख रहे थे कि बहुत ज्यादा चल नहीं रहा था, उसमें फिर से एक नई जान आएगी, एंड दैट विल रियली एंटायरली प्ले आउट विद हाउ दिस न्यूज ऑफ स्टिमुलस प्लेज आउट, क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत अहम पॉजिटिव बन सकता है। तो ऐसे में मेटल और केमिकल यहाँ पर भी नज़र रखिए, यूरोप की तरफ से क्या डेवलपमेंट होता है इस पर नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल देखिए GMDC, OMDC तमाम शेयर्स शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कोल इंडिया है आज का टॉप निफ्टी गेनर, 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब ऐसे में और कहां पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, क्विकली एक बार अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। रुचित, आपसे भी जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आप कहां पर ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे 2 पिक्स है लॉन्ग साइड पे। सबसे पहली पिक मेरी UPL में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है, और पिछले महीने पूरे सितंबर महीने के देखे तो सितंबर फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा पुल बैक मूव ये स्टॉक ने दिखाया था, और आफ्टर लॉन्ग पीरियड ये मूव में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ये स्टॉक में देखे गए थे। सेकेंड हाफ ऑफ द सितंबर सीरीज जैसे मार्केट में करेक्शन हुआ, मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट हुआ, बट अब ये हायर बॉटम बना के फिर से मोमेंटम रीडिंग्स ने एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स दिए। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी अच्छा है स्टॉक का, कि अप मूव में अच्छे वॉल्यूम से, करेक्शंस में कम वॉल्यूम से हायर बॉटम बना चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 608 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 645 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और कैश सेगमेंट में स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप देखिए तो उज्जीवन है, इक्विटास है, दोनों ही जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें पिछले 2-3 हफ्तों से काफी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे देखे गए। सो यहाँ पे भी का रिजल्यूशन आज कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के साथ हुआ है। सो यहाँ पे 93 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह, 104 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो इक्विटास और UPL ये अच्छा लग रहा है रुचित को। राजेश, आप भी अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। तो पूजा जी देखिए, हमें यहाँ पे फार्मा स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और हमें लगता है फार्मा स्पेस से का लैब को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। आज के सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम बने, स्टॉक ने अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है, लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे, और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ बनी हुई है यहाँ पे, हमें लगता है इफ्का लैब में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 985 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 938 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो ऑलरेडी जैसे हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, कोल इंडिया। कोल इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक ने आज एक रेंज का ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट 315 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे हम कोल इंडिया में करीब 296 का। तीसरा स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से, पूरा रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सारे स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे हमने देखने को मिली। लोढ़ा पे हमारा व्यू बुलिश है, और लोढ़ा पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट लोढ़ा आज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे वह तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 830-840 तक के ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 780 के आसपास। ठीक है, तो पालवा जी की साफ साफ बाजार में स्ट्रेटजी है, ट्रेंड इज फ्रेंड, और उन्हीं शेयरों को चुना है जहां पर हम देख रहे हैं कि सेक्टर भी पूरा बजिंग है। लोढ़ा रियल एस्टेट से, मेटल माइनिंग से कोल इंडिया, इफ्का लैब को भी चुना है। लेकिन कोल इंडिया पर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजेश जी का लक्ष्य तो है 315 का, लेकिन ये शेयर कहीं ऊपर जाने के लिए तैयार है, और ऐसा लगता है नुवामा को। एक बहुत ही खास रिपोर्ट कि ये शेयर क्यों चल रहा है, आज कोल इंडिया के शेयर में इतनी गर्मी क्यों है, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं एक दिलचस्प रिपोर्ट लेकर। आशीषा, बताइए क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं कोल इंडिया के लिए? जी हाँ, कोल इंडिया सबसे बड़ा गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी 50 इंडेक्स का स्टॉक में करीब 5% की उछाल देखने को मिल रही है। नुवामा से एक बड़ी
इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कोल इंडिया पर। वॉल्यूम्स में अपटिक देखने को मिल सकता है, ई ऑक्शन प्रीमियम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कोल इंडिया पर। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। नुवामा का मानना है कि कंपनी FY24 में करीब 30 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है, जो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 21% का डिविडेंड यील्ड है। उनका मानना है कि इंटरिम डिविडेंड के फॉर्म में ये डिविडेंड दिया जा सकता है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में। कोल इंडिया के कैश फ्लोज की बात करें तो नुवामा मानती है कि 22,000 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी FY24 में जनरेट कर सकती है और करीब 19,500 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी FY25 में जनरेट करेगी। इसी के चलते कंपनी की डिविडेंड भी बढ़ सकते हैं और उसी रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज अपमूव देखने को मिल रहा है। थर्मल डिमांड की बात करें तो उसमें भी उछाल देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में, और ई ऑक्शन प्रीमियम्स की बात करें तो उसमें भी उछाल देखने को मिला है। 154% पर अभी ई ऑक्शन प्रीमियम्स है और जून से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। जून में करीब 54% के आसपास थे, जो अब बढ़कर 106% के आसपास आ गए हैं। तो काफ़ी उछाल देखने को मिला है ई ऑक्शन प्रीमियम्स में, वो भी एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ग्लोबली कोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ई ऑक्शन प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने 389 रुपीज़ प्रति शेयर का 12 मंथ फॉरवर्ड टारगेट दिया है कोल इंडिया पर, जो अभी के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 35% का अपमूव रहेगा। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कोल इंडिया में आज भारी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया शीशा। तो कोल इंडिया 389 रुपये का लक्ष्य नुवामा का, और उनका मानना है कि जो भी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कोल इंडिया के लिए वो अभी भी बने रहेंगे। ई ऑक्शन के जो प्रीमियम हैं आप देखिए ऑलमोस्ट वो डबल हो गए 2-3 महीने के टाइम फ्रेम में। तो इस साल रिकॉर्ड डिविडेंड की उम्मीद है 30 रुपये प्रति शेयर, और ईल्ड की बात करें तो 20% से ज़्यादा की ईल्ड हो जाएगी कोल इंडिया के लिए 21% का। अगर 30 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अगर आया तो 21% के आसपास की ईल्ड हो जाएगी। शर्मिला मैम, कोल इंडिया 300 रुपये के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। अगर हम इस साल की जर्नी देखें तो 35% ये शेयर चल चुका है। मांग को लेकर दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग वाला पावर इनके पास है। आपको भी लगता है कि कोल इंडिया एक डिविडेंड वाला तो आकर्षक प्ले है ही, कोई दिक्कत की बात है नहीं, 8-9% का तो इनका एनुअल डिविडेंड का रिकॉर्ड ही है। क्या इसको रखना चाहिए खरीद के पोर्टफोलियो में, और क्या ये भाव ठीक है एंट्री के लिए? एंट्री के लिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऊपर का रेट है, लेकिन ये बात जो आपने कही डिविडेंड यील्ड को लेकर वो बिल्कुल सही है। आई थिंक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो डिविडेंड अच्छे स्टॉक्स और जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा हो, ऐसे स्टॉक्स की जो तलाश करते हैं उनके लिए कोल इंडिया एक बहुत परफेक्ट फिट है। और काफी सालों से ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको एक स्टॉक लेना है जिसका डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा रहेगा और बाकी भी कुछ उस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, रेट्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मोर और लेस बाय एंड लार्ज एक अच्छी चल वेल मैनेज कंपनी, तो वो एक कोल इंडिया रहेगी। लेकिन हैविंग सीन द स्टॉक एट 300 थोड़ा मुझे लगता है कि आपको रुककर खरीदना चाहिए। बट यस, ब्रॉडली आई एग्री कि एक अच्छा स्टॉक है और जो लोग डिविडेंड यील्ड के हिसाब से स्टॉक लेते हैं उनको इसके बारे में जरूर सोचना है। थोड़ा सा रुक कर लेना चाहिए। शर्मिला को कोल इंडिया पर लगता है एक फंडामेंटल राय साथ में उन्होंने बोला कि स्टॉक अच्छा है जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टेक्निकल लेवल्स लेकिन आज जो जिस तरह से सपोर्टिव है 5-5.5% की मूव है, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिप का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ बोरा भी हैं, फोन लाइन पर हैं, ऑप्शन का चैंपियन आज खास सेगमेंट वो बताएंगे। चलिए कुछ से बात करते हैं। कुछ आज सुबह तो नहीं आए थे हमारे साथ, लेकिन आज का ऑप्शन का चैंपियन देने के लिए जरूर है। कुछ बताएं कौन सा स्टॉक है रडार पर? जी हाँ प्रियंका, एक दिन की गैप थी, कल सुबह फिर होंगे आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ। बट देखिए अटेंडेंस पूरी रखी है हमने, आज ऑप्शन का चैंपियन लेके आ गए। बैंक निफ्टी में जो उछाल आया है बैंक निफ्टी में जो उछाल आया है ये बहुत ही एनकरेजिंग है। यहाँ से एवरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो पीएसयू बैंक की रैली हॉल्ट हुई थी ये फिर से रिज्यूम करेगी। तो इसी के चलते आज जो मेरा पिक है ये कैनरा बैंक पे है। पहले भी हमने कॉल दिया था कैनरा बैंक ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में, आपको ध्यान होगा उसके भी टारगेट्स अचीव हुए थे।
So hoping for the same this time around as well. 375 का जस्ट मार्जिनली आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये बाय करें 9 रुपीज के आसपास। ये जो कॉल है इसमें आपके जो टारगेट रहेंगे ये होंगे करीब 12 और 15 के, और स्टॉप लॉस आप लेके चले 6 रुपए का। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 16,200 तक का हो सकता है एज पर द टारगेट गिवन, और लॉस जो है आप 8,100 रुपए का लेके चले। तो कैनरा बैंक 375 का कॉल ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 9 रुपीज। ठीक है, कैनरा बैंक 375 की कॉल आपको खरीदने की यहाँ सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट 12 रुपए और फिर 15 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया कुश ये ट्रेड हमें समझाने के लिए। तो ये तो रहा आपके सामने ऑप्शंस का ट्रेड, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ कि रिस्की ट्रेड होते हैं, इसलिए आप अपने रिस्क मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पोजीशन लें या फिर अपने एडवाइजर को कंसल्ट कर कर ही इसमें कोई पोजीशन लें। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि अब अर्निंग सीजन का ट्रिगर तो है क्लियरली, और सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि डालमिया भारत सीमेंट में भी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। आप कल भी देखें, कल वहां पर अच्छी मूव थी। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज सुबह किसी के रडार पर था। एक बार डालमिया भारत पर रुचित आप अपनी राय देंगे, या फिर कौन सा सीमेंट स्टॉक इस वक्त स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सबसे? आई थिंक ब्रॉडली हमने डालमिया भारत में भी एक अच्छा ट्रेंड रिसेंटली देखा है, और करेक्शन में 2200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। सो आई थिंक ये जो सपोर्ट के आसपास से ही वापस से अप मूव का रिजम्पशन हो रहा है। तो नियर टर्म में यहाँ पे 2350 से 2380 के टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डालमिया भारत में एक पुल बैक मूव पॉसिबल है, और इसके अलावा विद इन द एंटायर सीमेंट बास्केट देखें तो ग्रासिम के चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है, कि जहाँ पे प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए थे, और करेक्शंस में 40 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब एक अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक के लैग कर रहे हैं। सो करंट लेवल्स पर अगर फ्रेश बाइंग करनी है अगर सीमेंट सेक्टर में से, तो ग्रासिम में भी खरीदारी की जा सकती है 1875 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में, और 1980 से 2000 तक के नियर टर्म में टारगेट्स ग्रासिम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट स्पेस में ग्रासिम अच्छा लग रहा है। डालमिया भारत जैसे स्टॉक भी देखिए 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर की अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, इसमें नौकरी इन्फो एज के स्टॉक पर एक बार नज़र डालते हैं। कुछ मिनटों में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आई है इन्फो एज के स्टॉक में। राजेश जी, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर? डेफिनेटली एक पुलबैक यहाँ पे जरूर देखने को मिला स्टॉक में, और जिस तरीके से पुलबैक बना है आज, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 42-40 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 4300 4340 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला आज नियर टर्म चार्ट पे, तो यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड रख सकते हैं 4215 के स्टॉप लॉस से, और आज की क्लोजिंग अगर 4240 के ऊपर होती है तो ये टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में 4300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, तो 4300 की तरफ अब जा रहा है स्टॉक। मौजूदा स्तर पर भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, तो ये सलाह इस स्टॉक में। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में, जैसा कि हम शो की शुरुआत में भी हाईलाइट कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी देखेंगे। सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। बैंकिंग स्पेस से रुचित आपसे सवाल होगा, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं अभी? अगर बैंक निफ्टी से शुरुआत करें तो बैंक निफ्टी में रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्टिव फेज देखा गया है, और आइडियली यहाँ पे पुल बैक मूव में इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएगा वो इंडेक्स में 44,500 के अराउंड रहेगा, जहाँ पे थोड़ी कॉल राइटिंग की पोजीशंस है। तो अगर ये 44,500 के लेवल्स क्रॉस हो जाता है तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग और इंडेक्स में आ सकती है। बट एंटायर बैंकिंग बास्केट में से देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो स्ट्रेंथ हमने ऑफ लेट देखी है पिछले 1-1.5 महीने में, सो आई थिंक यहाँ पे अगर कुछ अप मूव पैन आउट होता है तो आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग बास्केट से ही होगी। विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे आते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा करंट लेवल्स पे हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब बैंक निफ्टी में रिसेंट करेक्शन जो हुआ है लास्ट 2-3 हफ्ते में, उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, यानी कि मोर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी है विद इन द सेक्टर ये स्टॉक में। सो इसीलिए यहाँ पे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे कुछ पोजीशंस खरीद सकते हैं, और अगर ये स्टॉक 217 के पार निकलता है तो वहाँ पे और एग्रेसिव एडिशंस फिर स्टॉक में करने चाहिए, और 208 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए तो 227 तक के टारगेट्स पोजिशनली स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 27 के टारगेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल लिहाज से, यानी कि अगले से कुछ दिनों में 230 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ।
क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 19,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक है 500 अंक ऊपर। लेकिन बाजार के लिए कल से थोड़े से ना संकेत बदल जाएंगे और हमारे अपने संकेतों पर बाजार चलता हुआ दिखाई देगा। टीसीएस के नतीजे कल आएंगे, कल बाजार बंद होने के बाद। हालांकि नतीजों से पहले आज हम सुस्त सा ट्रेड देख रहे हैं टीसीएस के शेयर में। 0.25% नरम है ये शेयर। लेकिन नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, आंकड़े कैसे आएंगे और कौन सी वो चीज़ें रहेंगी जो फोकस में रहेंगी और आपकी नज़र वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, ये तमाम एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी अनिशा जैन। अनिशा, बताइए टीसीएस क्या फोकस में रहेगा और इस बार अनुमान क्या है आपका? पर हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इम्प्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं हम अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से। इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा। डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी। ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगवार लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक। इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में। अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में। ठीक है, शुक्रिया अनिशा। तो नए सीईओ के कृतिवासन, चूँकि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी में, तो वो उनके स्टेटमेंट्स क्रूशियल होंगे। डील विंस को लेकर क्या अपडेट आता है इस पर फोकस रहेगा। मार्जिन किस तरह से निकल के आते हैं टीसीएस के लिए, ये सारी चीज़ें फोकस में रहेंगी। लेकिन बायबैक जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, और 60,000 करोड़ के कैश बैलेंस पर कंपनी बैठी है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक हो सकता है। लेकिन पिछले बायबैक को याद रखना चाहिए, थोड़ा सा वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक व्यू ले लेते हैं नतीजों से पहले आपको करना क्या है। राजेश जी आप बताइए, टीसीएस आज म्यूटेड परफॉर्मेंस शेयर का सुस्त है, 3627 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे कल आएंगे, नतीजों के बाद ही कोई आप व्यू देंगे या फिर कोई सपोर्ट आप सुझाएंगे जो ट्रेडर आपको देख रहे हैं? तो अभिषेक जी देखिए, टीसीएस का रिजल्ट है और अगर हम देखें तो इसके पिछले रिजल्ट्स का एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट जब भी देखा है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक में 3 से 4% का मूव आइदर साइड डायरेक्शन में बनते हुए दिखा है। हालांकि हमें लगता है जिस तरीके से ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में देखें तो एक मोमेंटम बना हुआ बाइंग साइड का, बायबैक का भी एक यहाँ पे जरूर ट्रिगर रहेगा। किस तरीके से बायबैक आता है वो एक जरूर फैक्टर रहेगा जो कि इमीडिएट स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे ड्राइव करता हुआ दिखेगा। किस साइज का बायबैक आता है, क्या प्राइस पे बायबैक होता है, ये एक फैक्टर जरूर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, चार्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज ही इनिशिएट की है रिजल्ट के पहले इसको प्ले करने के लिए। 3640 का कॉल ऑप्शन बाय करना है जो कि करीब 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसके सामने 3780 का कॉल ऑप्शन बेचना है जो कि करीब 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी करके आपका जो रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क है, वो करीब पर स्ट्रेटजी 6,650 रुपए के आसपास आएगा, और आपको मैक्सिमम गेन जो कि मिल सकता है वो 17,850 के आसपास आते हुए दिख सकता है। इस स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट 3670 के ऊपर। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक तेजी का ट्रेड बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू इनिशिएट किया जा सकता है, और हमें लगता है कि बायबैक एक मेजर ट्रिगर रहेगा नियर टर्म प्राइस
पे इम्पैक्ट डालने के लिए। तो ये हमने स्ट्रेटेजी इनिशिएट की और हम चाहेंगे कि ये स्ट्रेटेजी में यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 रुपए 30 रुपए की रिस्क पे यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड के जरिए टीसीएस में आपको ट्रेड करने की सलाह है। लेकिन आईटी में अगर हम नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट में अच्छी तेज़ी है और ये तेज़ी पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है। शेयर आज 4.5% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट अगर एडिशंस को देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है बिरला सॉफ्ट के केस में। रुचित, क्या करना चाहिए बिरला सॉफ्ट में? क्या इसमें फ्रेश तेज़ी कर सकते हैं क्या? स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हम एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर भी दिखा और अगर आप ऑप्शंस के सेगमेंट के ओपन इंटरेस्ट के डेटा देखें तो 520 के पुट राइटिंग में भी 520 के पुट ऑप्शन में भी सिग्निफिकेंट राइटिंग वहाँ पे है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 के पुट में, बट 520 में भी अच्छा खासा ओवर बिल्टअप है। यानी स्टॉक पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये 520 के आसपास ये सीरीज के लिए रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए बना रहे हैं। तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रह सकते हैं। 550 555 तक के रेंज स्टॉक में आ सकते हैं। बट मोर और लेस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए 1:1 बंद रहेगा अगर 520 के नीचे के स्टॉप लॉस भी रखे तो। सो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर एग्जिस्टिंग पोर्शंस है तो ये स्टॉक में बने रहे और फ्रेश बाइंग के लिए इनकेस कोई छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं, सपोर्ट्स के आसपास आता है तो वहां पे फिर फ्रेश बाइंग करें बिरला सॉफ्ट पर। लेकिन एक सेक्टर जिसमें अच्छी खासी तेजी और इनफैक्ट 15 साल के रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आप देखें इंटरेस्ट रेट्स का पीकिंग आउट का सिनेरियो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा स्पेस जहां पर रिकॉर्ड सेल्स फिगर्स आ रहे हैं। हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली रिसर्च कुछ हमारे लिए वमाक्षी ने तैयार की है, उनसे समझते हैं कौन कौन से डेवलपर और ये डिफरेंट जोग्राफीज के हैं जिनमें अच्छी खासी सर्च भी है, उनके बड़े रीजंस क्या हैं, किस तरह के रिकॉर्ड सेल्स और प्री सेल्स हमने इनकाउंटर की है और ये रिसर्च हम तक वमाक्षी लेकर आई हैं। ये बात करते हैं, वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें निफ्टी रियल्टी 15 ईयर हाई पे है। इनफैक्ट अगर हम रियल्टी इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखें ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस, यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी नज़र आई है। 41% के करीब स्टॉक बढ़ा, ये जो इंडेक्स है वो बढ़ा है और इनफैक्ट ये टॉप सेक्टोरल गेनर है। अभी के लिए अगर हम देखें जो मेन ट्रिगर है वो है कंपनीज़ की तरफ से जो आ रहे हैं अच्छे Q2 अपडेट्स। शुरुआत करते हैं हम प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ। उन्होंने रिकॉर्ड हाई सेल्स अचीव किए हैं फर्स्ट हाफ में। उनकी जो गाइडेंस थी वो 16,000 करोड़ की, वो सारे ही डेवलपर्स के बीच सबसे हाईएस्ट गाइडेंस थी और इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट्स ने करीब 70% गाइडेंस को ऑलरेडी मीट कर लिया है और उन्होंने करीब 102% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है Q2 में। इसके अलावा शोभा में भी काफ़ी मजबूत प्री सेल्स ग्रोथ नजर आई है, करीब 48% ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पर प्राइस रियलाइजेशंस भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो 12% बढ़ोतरी है ऑन Q2 प्री सेल्स और यहाँ पे भी कंपनी रिपोर्ट करी है बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स नंबर्स। इनफैक्ट उन्होंने FY24 की जो गाइडेंस थी 14,500 करोड़ की, उसका 48% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इसके अलावा अगर हम पूर्वांकरा की बात करें तो यहाँ पर मजबूत मोमेंटम 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनकी बिक्री बड़ी है और ओवरऑल अजमेरा की भी बात करें तो करीब 48% की गाइडेंस उन्होंने ऑलरेडी मीट कर ली है। की स्टोन्स में हालांकि अगर हम देखें तो Q2 में करीब 33% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन जरूर नजर आई है, मगर अगर हम पूरा फर्स्ट हाफ कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ नजर आई है करीब 16% की और इनफैक्ट कंपनी करीब 40% क्लोज भी है उनके FY24 गाइडेंस की। अभी के लिए ये मेन ट्रिगर है जो कंपनी की तरफ से मजबूत Q2 अपडेट्स आ रहे हैं, मगर आगे चलते हुए भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स में और भी तेज़ी आ सकती है। इंटरेस्ट रेट्स तो पीक होने वाले हैं। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और कंज्यूमर्स का खासकर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है रियल एस्टेट को ओन करने के लिए। इनफैक्ट CBRE के जो एस्टिमेट्स है कि रेजिडेंशियल सेल्स और नए लॉन्चेस डेकेडल हाई पे रह सकते हैं 2023 में। लॉन्च मोमेंटम सुधर रहा है मगर डिमांड सप्लाई को आउटस्ट्रिप करती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो डेकेडल लो पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से $7.2 बिलियन की हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी भी आई है, जिसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग में जहां पर डिमांड कम है यहाँ पर भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल सारे ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ना कि आज पर पूरे ही साल में अब तक हमने देखा है कि रियल एस्टेट काउंटर्स बस कर रहे हैं। इनफैक्ट YTD रिटर्न आप देखें इन स्टॉक्स के, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक में अब तक 63% का रिटर्न मिल चुका है।
डीएलएफ में 50%, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, मैक्रोटेक 50% तक के इनके रिटर्न्स मिल चुके हैं। और जिस तरह कि आप बता रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो सब्सिडी आनी है वो डिमांड को फर्दर ड्राइव करेगी। तो क्या यहाँ से भी पोजिशनल बेट्स जिन्होंने एंटर नहीं किया उनके लिए क्या ये फेवरेबल बेट्स हैं? अभी तो फिलहाल आदित्य काफ़ी चल चुके हैं, पर अगर डिप मिलता है, डिप का इंतजार आप करते हो, तो कौन से स्टॉक में अच्छे पोटेंशियल आपको दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहां फेवरेबल हो एंटर करने के लिए? स्टॉक बताएं, टेक्निकल लेवल्स जहां आप भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। शोभा अच्छा लग रहा है, करंटली 760 पे ट्रेड कर रहा है। सारा निफ्टी रियल एस्टेट बास्केट अभी एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो थोड़े दिन के लिए करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म, बट अगर 3 महीने का नजरिया बनाए तो शोभा को बाय किया जा सकता है। 763 में 650 का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 880 से लेके 1000 का। लेकिन यहाँ से जब आप एंटर करें तो 3 महीने के लिए जरूर एक पोजिशनल व्यू रखना होगा, तो आपको शायद 800 पहला और उसके बाद 1000 दूसरा टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है आदित्य, बढ़ते हैं आगे। अब एक खास खबर, जो खबर गर्म है हमारे सेगमेंट में, शरद हम तक लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है इस सेगमेंट का, ये आज समझते हैं कौन सा स्टॉक है उनके पास। शरद बताएं कौन सा स्टॉक है जहां पर खबर गर्म है आज? जी बिल्कुल, हमने जो है ट्रेडर्स के साथ बात की है और कुछ चैनल चेक्स भी किया है, और फोकस में रहने वाला है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे जो है कुछ काउंटर्स में जो है डीआई बाइंग देखने मिल रही है, और अगर वॉल्यूम्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे आ रही है। और याद रखिए आज दिन के ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल 100 डीएमए लेवल्स को जो है क्रॉस किया गया है स्टॉक ने, और की डीआईज ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है ये स्कीम्स में कोटक म्यूचुअल फंड और कनारा रोबेको जैसे बड़े स्कीम्स हैं। हमारी चैनल चेक से और यहाँ से पता चला है कि इनके जो टाइप्स हुए हैं बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ, उसमें जो है बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। और ये जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, आपके बड़े जो मार्की ई प्लेयर्स हैं, उनके साथ ये फेस्टिव सीजन का टाइप किया है। और याद रखिए ये बड़े ऑर्डर फ्लोज देखने मिल सकते हैं, और ऑफकोर्स जो बड़े बड़े सेल्स चल रहे हैं आजकल उसका बेनिफिशियरी इनको भी मिलने वाला है। और इसके अलावा याद रखिए पिछले 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी में मार्जिन्स में दबाव आया था, तो जो थर्ड क्वार्टर है, जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर से जो है बाजार का एक्सपेक्टेशन की मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा और ओवरऑल वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ब्लू डार्ट, इसको लेकर कुछ खबरें भी आ रही हैं और टेक्निकल चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक 0.5% से ऊपर कारोबार कर रहा है। रुचित, ब्लू डार्ट पर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? ये स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा था, लेकिन अभी स्टॉक में जिसमें 500 काफी इंपॉर्टेंट इस पिलर के लिए है, तो 6500 के लेवल से तक इंटैक्ट है, तब तक ज्यादा नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं लग रही है। बट ये 6500 7000 ये फिलहाल एकदम ट्रेडिंग रेंज स्टॉक के लिए बन गई है, तो मोमेंटम पिकअप करने के लिए 7000 के लेवल्स को पार करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जिस्टिंग पोर्शंस है, तो मेरे हिसाब से 6500 के नीचे के स्टॉप लॉस के होल्ड किए जा सकते हैं। ओके, तो 6500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको रुचित दे रहे हैं। थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, रुचित से हम संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, उसे लगाकर आप होल्ड कीजिए इस शेयर को। शर्मिला, आपसे एक स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे, ITI, इस पर राय दीजिए, कैसी लग रही है आपको ये स्टॉक फंडामेंटल? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। पिछले 6 महीने का एक बार चार्ट अगर दिखाएं, 140% ये स्टॉक चल चुका है, लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अब 220 के पास अपने ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मौजूदा लेवल पर भी क्या ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है एंट्री करने के लिए? यस, आई थिंक सो। आई थिंक कि जिस तरह की उन्होंने हाल ही में जिस तरह की उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है और ओवरऑल जो आउटलुक ये स्टॉक का बन रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक अपसाइड हो सकती है। पर लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये थोड़ा कॉशन में आप ध्यान में रखना होगा, कॉशियस रहना होगा कि स्टॉक काफी चल चुका है। और हम इस तरह के मार्केट में हैं, हम देख ही रहे कि किस तरह का वॉलेटाइल मार्केट है। Yesterday we were reacting to war news. आज हम दूसरे पॉजिटिव न्यूज को रिएक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इस तरह से स्टॉक्स बढ़ते हैं तो ऐसा मार्केट रहता है, तो इसमें करेक्शन भी शार्प आ सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप एक
if you're really looking for a long term sort of an investment, और आप उसमें एवरेज डाउन भी कर सकते हो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड भी रह सकते हो, तो जरूर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ITI 221 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब से तकरीबन 1 महीने पहले 7 या 8 सितंबर की बात है जब खबर आई थी कि ये स्मैश के नाम से इन्होंने अपने लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किए थे। 125 रुपए के आसपास का भाव था और वहां से क्या अमेजिंग रफ्तार दिखी है, गिर के 225 रुपए का भाव फिर से आया था, मौका वहां भी मिला, फिर से शेयर ये 225 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऑटो शेयर हम देख रहे हैं कि आज अच्छी चमक है, ठीक ठाक है, और ये चमक इस वजह से है क्योंकि अब श्राद्ध खत्म होने वाला है, नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो निश्चित तौर पर फेस्टिवल्स पर लोग बाइंग करते हैं और कई सारे लोग ना अपने बाइंग को होल्ड करके रखते हैं कि अच्छा कोई मौका आएगा बढ़िया नवरात्र पर या दिवाली में तब खरीदेंगे। आप सभी के सभी शेयर देखिए, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, M&M, TVS मोटर, ये शेयर रफ्तार दिखा रहे हैं। मारुति M&M ने बहुत सारी अपनी गाड़ियों पर छूट का भी ऐलान किया है, वो सारी की सारी लिस्ट आपको अगर गाड़ी खरीदें तो वो भी आप देख लीजिएगा, बाकी शेयर तो हम ट्रेड करवा ही देंगे आपको, तो वो ट्रिगर भी बन रहा है कम से कम ऑटो स्टॉक्स के लिए। लेकिन ऑटो बास्केट में ही ट्रैक्टर वाले जो कंपनी है स्कॉट्स कुबोटा, वो शेयर ट्रेड कर रहा है तकरीबन 6% ऊपर, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर, रिकॉर्ड ऊंचाई पर इनफैक्ट ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने टारगेट दिया है 5100 रुपये का, 3400 रुपये के आसपास के भाव हैं, 5100 यानी कि यहाँ से भी 1700 रुपये चलने की गुंजाइश है, ऑलमोस्ट 50% ये हो जाता है। राजेश जी, क्या आपकी सलाह होगी स्कॉट्स को लेकर, क्योंकि तेजी दमदार है, यहाँ से कहीं अगर कोई लेता है तो फंस तो नहीं जाएगा, नीचे आने पर खरीदे, क्या बेहतर होगा ये? देखिए, नीचे आने पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो बिल्कुल खरीदना है, क्योंकि अगर इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो पिछले 5-6 वीक में एक नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिला था स्टॉक का, और अब यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना है, ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 3450 3500 तक भी हमें लगता है ये चाल तेजी की कंटिन्यू रहेगी। तो अब यहाँ पे रणनीति ये रहेगी कि जिनके पास पोजीशन है उनके लिए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3300 3320 के आसपास ले आए और पोजीशन को होल्ड रखे। फर्दर यहाँ पे 3450 3500 के आसपास आता है तो वहाँ पे इसको वापस से एक बार रिव्यू करें या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। जिनको फ्रेश खरीदना है उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे डिप मिलता है अगर टुवर्ड्स 3300 की तरफ, तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से री इंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छा बेस बना हुआ वीकली चार्ट पे। पिछले 4-5 वीक में स्टॉक ने उसी लेवल पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन डिस्प्ले किया है। तो हमें लगता है 3300 के आसपास ये स्टॉक वापस मिलता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 3300 मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, 80 रुपये नीचे आए, आपके लिए एक बढ़िया मौका बन सकता है स्कॉट्स के शेयर में। आदित्य, आपने रिलायंस चूज़ किया था, अडानी पोर्ट्स चूज़ किया था। अगर हम मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। टाटा स्टील जो कि सेकेंड हाफ में एक बढ़िया रिकवरी फिर से दिखा रहा है। फिच ने रेटिंग भी अपग्रेड की थी, BBB- की रेटिंग दी थी टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील चला, लेकिन GMDC, OMDC, NMDC, ये माइनिंग वाले स्पेशली अगर हम स्टॉक्स की बात करें ये बहुत चल रहे हैं। कहीं पर आपको BTST के मौके दिख रहे हैं इन स्टॉक्स में, जरा ये बताइए आप। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सिर्फ अभी बिल्ड हुआ है। कल पूरा पॉजिटिव इफेक्ट रोल ओवर हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि एक बार लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो गई, जैसे कि वॉल्यूम्स के थ्रू दिख रहा है कि वॉल्यूम बिल्डअप हो गई, तो कल भी वो एक कंटिन्यूएशन की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो सारे मेटल स्टॉक्स में BTST का बिल्कुल चांस बनता है। का चांस मेटल स्टॉक्स में बनता है। और ठीक है, हिंडाल्को इस वक्त टॉप गेनर है, स्टील के काउंटर्स है, चाइना से जो स्टिमुलस की बात आ रही है, इस सब में और कुछ काउंटर्स भी देख लेते हैं। जिस तरह से इस वक्त बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। कैनरा बैंक पर ऑप्शन का ट्रेड था। एक बार कुछ फर्टिलाइजर काउंटर्स को भी समझ लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर जैसे, वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है। क्या चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पर खरीद के जा सकते हैं? ये BTST अच्छा आइडिया होगा ट्रेड के लिए, राजेश? बिल्कुल, आज पूरा फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। चंबल, GNFC, कोरोमंडल, सारे स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है।
हमें लगता है कि ये फर्टिलाइजर एक एक्यूमुलेशन के जोन में पूरा सेगमेंट, और सूनर और लेटर हमें लगता है कि अच्छे अपमूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। तो फर्टिलाइजर यस हमारी प्रिफर्ड चॉइस रहेगी अभी यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट स्ट्रेटेजिकली। और चंबल में बिल्कुल आज के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम बना है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 6 दिन के रेंज का यहाँ पे आज ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक वापस कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 295 से 300 की तरफ ये स्टॉक पोजिशनली बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति रखे, स्टॉप लॉस रखे करीब 277 के आसपास। ओके ठीक है। तो ये तो हुआ चंबल फर्टिलाइज़र पर एक BTST ट्रेड। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि कल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ममाक्षी हमें बता रही हैं। ममाक्षी बताएं कौन से इवेंट्स पर नज़र रखें, ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो यूएस की तरफ से PPI डेटा आने वाला है, इसके अलावा FOMC की मीटिंग के मिनट्स भी आएंगे और डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक भी एक्सपेक्टेड है, तो ये भी डेफिनेटली हमारे रेडार पर रहेगा। मूविंग ऑन टू अर्निंग सीजन, अब किक स्टार्ट होने जा रहा है कल TCS के नतीजों के साथ। उसी के साथ TCS का जो बायबैक प्रपोजल है कंपनी कल कंसिडर करने वाली है और डेफिनेटली TCS पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कुछ दूसरे काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे जैसे कि डेल्टा कॉर्प, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल प्रीपेड, समही होटल्स, और ये काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके भी नतीजे आएंगे और डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग के प्लान्स को कंसिडर करने वाली है बोर्ड की बैठक में। उसी के साथ आखिर में हम फोकस करेंगे KPI ग्रीन और मेडप्लस हेल्थ केयर पर, और ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इनकी भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी दिखेगा, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शन है और कल से अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका होगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। चलिए क्विकली कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि आखिरी कुछ मिनटों में बाइंग नज़र आ रही है। गोडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर राजेश जी सलाह दीजिए क्या करें। गोडफ्रे फिलिप्स में एक अच्छी बाइंग थी, दिन भर करीब करीब 140 तक चल चुका है। जिनके पास हो अब क्या निकल जाए मुनाफा लेकर स्टॉक से? आज के सेशन में बना है स्टॉक में, प्राइस एक्शन भी काफ़ी इंकरेजिंग है। जिस तरीके से यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग कल के सेशन में या आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जिनके पास है पोजीशन उन्हें ये सलाह रहेगी कि 2210 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि ये जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, हमें लग रहा है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 2320 की तरफ। तो 2210 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी गोडफ्रे फिलिप्स में। ठीक है, तो ये है व्यू गोडफ्रे फिलिप्स पर। HDFC AMC यहाँ पर भी अच्छी बाइंग थी आज दिन भर और अब 2.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। रुचित हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। रुचित, HDFC AMC पर क्या कुछ पोजिशनल ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको? मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि जो भी छोटे मोटे करेक्शंस भी हमने लास्ट 1.5-2 महीने में देखे, वो स्टॉक में ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहे, बट जस्ट एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहा। और आज फिर से ये पूरे कंसोलिडेशन, रीसेंट कंसोलिडेशन के हाईज ये स्टॉक ने ब्रेक किए। इवन आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कंपेयर टू जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स है उससे बेहतर वॉल्यूम्स आज के ट्रेडिंग सेशन में हुए। सो आई थिंक यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। फ्रेश बाइंग 2690 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और आने वाले समय में स्टॉक में 2840 तक के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। HDFC AMC पर ये व्यू, लेकिन आज बाजार की तेजी में ना अच्छा सा पार्टिसिपेशन है निफ्टी बैंक का भी। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन अभी भी 470 अंक मजबूत है निफ्टी बैंक और 12 में से 10 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। छोटे मझोले अगर हम शेयरों की बात करेंगे बैंकिंग स्पेस में तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक का शेयर 7% ऊपर है, सेंट्रल बैंक 5-6% ऊपर है, IOB 5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5%, यूको बैंक करीब 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन जो बढ़िया वेटेज वाली जो शेयर है ना, जिनका निफ्टी में अच्छा वेटेज है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बेस्ड अच्छी बाइंग आ रही है। ICICI बैंक में 1.5% के आसपास के मूव्स हैं। HDFC बैंक में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग हो रही है, करीब 0.5% के आसपास की तेजी है। SBI 1% ऊपर है। राजेश जी, कहीं बैंकिंग में आपको BTST के मौके दिख रहे हैं, खासतौर से अगर मैं बड़े बैंकों की बात करूं तो?
तो देखिए बड़े बैंकों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी बैंकों में ऑलमोस्ट जहाँ पे भी एक पुल बैक बना है वो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जरूर आते हुए दिखी है, बट अभी भी इतना सिग्निफिकेंट अप मूव नहीं बन पाया है। हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। उसकी कंपेयर में अगर हम देखें तो छोटे बैंकों में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना है, जहाँ पे हमें लगता है बंधन बैंक पे फोकस किया जा सकता है, सिटी यूनियन बैंक, ये बैंकों में एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि लार्ज कैप बैंक में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। एक फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। आईसीआईसीआई बैंक में जरूर एक पुल बैक बना है, लेकिन हायर साइड पे वापस एक सप्लाई बनते हुए दिखा है। बट आज की क्लोज अगर 950 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक देता है तो हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 965 970 की तरफ लेके जा सकता है। राजेश जी, जरा पीएनबी पर व्यू दीजिए, क्योंकि पीएनबी लगातार गिरने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आज रिकवरी दे रहा है। इस रिकवरी को क्या निकलने के लिए इस्तेमाल करें, या फिर आपको लगता है कि जो थोड़ा सा डाउन टर्न आया था 83-84 रुपए के लेवल से, अब फिर से स्टॉक रिकवर करके उस स्तर को कैचअप करने की कोशिश करेगा? तो देखिए अभिषेक जी, ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्तों की एक तेजी के बाद स्टॉक ने लास्ट 2 वीक में एक करेक्टिव मूव दिया। वापस यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसा कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने थे वो ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है। और हम ये मानते हैं कि जब तक ये स्टॉक 70 रुपए के नीचे नहीं फिसलता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे हुए, ये दर्शाता है कि 85 से 90 रुपीज तक की भी इसमें पोजिशनली अगर कोई होल्ड करते हैं तो यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो व्यू हमारा बुलिश है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे, 73 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपसाइड में 78 के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड्स आप पीएनबी ले सकते हैं। आज सारे ही आपको ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में भी अच्छी मूव दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा कैपेक्स ओवर द 8 इयर्स मारुति ने भी अनाउंस किया है। लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल है इंडिया में, और लगभग वहाँ 45,000 करोड़ की कैपेक्स की बात हुई। और आप इसलिए देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी के कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी मूव हैं। पर क्या ये बीटीएसटी ट्रेड्स हैं, गेब्रियल जैसे स्टॉक्स हो, सुंदरम फास्टनर जैसे स्टॉक्स हो, ये क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं रुचित? आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए स्टॉक्स को। ऑटो ओवरऑल एज अ सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, इवन ऑटो एंसिलरीज में स्टॉक स्पेसिफिक वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आपने सुंदरम की बात की तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा है। बट इन स्टॉक्स को रादर जस्ट बीटीएसटी के लिए मेरे ख्याल से मैं नहीं देखूंगा, बट रादर अगर 2 से 3 हफ्ते का व्यू है तो अगर मार्केट्स में ये तेजी जो आज हमने देखी है उसका फॉलो बाइंग देखने मिलता है तो फिर ये स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वालचंद नगर, इसे देखें लगातार दोनों दिन ये अपर सर्किट पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा। लेकिन क्या आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर ऐसी ही चाल रहेगी? वालचंद नगर के स्टॉक को एक बार समझ लेते हैं। राजेश बताएं, आप वालचंद नगर पर प्रॉफिट बुक करेंगे या आप भी राइड करना चाहिए? तो देखिए प्रियंका जी, थ्रू आउट द सेशन स्टॉक एक अपर सर्किट पे लॉक ही मिला है, तो क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट है। थ्रू आउट द सेशन ये स्टॉक अपर सर्किट था, तो हमें लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। कल के सेशन में वापस मॉनिटर करना चाहिए। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये चौथा 5वां अपर सर्किट है स्टॉक में। जब तक सर्किट नहीं खुलता हमें लगता है कि बने रहें। जरूर स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें, और स्टॉप लॉस अब जो बनता है वो करीब होना चाहिए 132 के आसपास। तो जब तक ये 132 के लेवल नहीं तोड़ता है, जब तक अपनी लॉन्ग साइड के ट्रेड को ओपन रखें, और अगर कल वापस अपर सर्किट मिलता है तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए अब चंद मिनट रह गए हैं मार्केट की क्लोजिंग को, और ऐसे में एक और स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आज फोकस में था, वो था जोमेटो। शर्मिला जी, आपसे व्यू लेंगे जोमेटो पर। स्विगी ने मुंबई के कुछ इलाकों में हड़ताल कर दी, जिसके चलते डिलीवरी एजेंट्स ने वहाँ पर हड़ताल कर दी, जिसका फ़ायदा यहाँ पर जोमेटो के प्राइस को मिला। अभी भी क्या मौके हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने उच्चतम स्तर पर 52 वीक हाई पर अब आ चुका है जोमेटो, अभी भी फ्रेश एंट्री के मौके दिख रहे हैं आपको? तो जरूर ये ध्यान में रखना होगा कि स्टॉक में रन अप हो चुका है और मार्केट थोड़ी बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरह से चीजें प्ले आउट हो रही है, एक तो उनके नतीजे हम देख रहे हैं कि सुधर रहे हैं। एक तो एक हमने बड़ा करेक्शन देखा था, और फिर स्टॉक थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा, फिर रिजल्ट्स में रिकवरी आई, और अब हम देखेंगे कि वी आर गोइंग इनटू सॉर्ट ऑफ
फेस्टिवल सीजन, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तब लोग घर पे रह के दे टेंड टू ऑर्डर फूड एक्सेट्रा, तो ये क्वार्टर उनके लिए फिर से एक अच्छा क्वार्टर साबित हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो एकदम उनकी जो उनके नए इन्वेस्टमेंट खराब हुए थे, जो उन्होंने बिग टिकट एग्जिट्स देखे थे, फिर ऑल दैट सेलिंग दैट केम फ्रॉम इनिशियल सेलर्स एक्सेट्रा, तो वो अब सब इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ फॉलिंग इनटू प्लेस और यहाँ से चीजें सुधर सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि उन्हीं कैवेट है कि स्टॉक थोड़ा बहुत चल चुका है, तो वो ध्यान में रखिए। लेकिन यस, आई थिंक नाउ ज़ोमैटो इज ऑन अ मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग देन इट यूज्ड। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू, लेकिन बाजार बंद होने में करीब करीब 2 मिनट के आसपास का समय रह गया और आज बढ़िया क्लोजिंग हम कहेंगे। जो माहौल था, जो आशंकाएं थी, बाजार ने उनको किनारे किया और निफ्टी तकरीबन 250 अंकों की बढ़त के साथ, तो जो गेंस थे जो सेकेंड हाफ में अच्छे से बने, उसको भी बाजार ने बचाए रखा। 19,700 के आसपास की क्लोजिंग होने जा रही है निफ्टी की। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज बढ़िया सपोर्ट फ्रंटलाइन स्टॉक से। प्राइवेट बैंकों में हमने आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, तमाम बैंकों से सपोर्ट आते हुए देखा। इंडसइंड बैंक को छोड़ के हमने वहां पर अच्छी रौनक बनते हुए आज देखी है। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी आज बनी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रूर बुल्स ने वापसी करने की, बेयर्स ने वापसी करने की कोशिश की है, लेकिन दबदबा पूरी तरह से रहा। 1700 शेयर हरे निशान में, उसके मुकाबले 500 शेयर लाल निशान में आज बंद होने जा रहे हैं। कोल इंडिया डिमांड वाला ट्रिगर है, प्राइस वाला ट्रिगर है। नुवामा की अच्छी रिपोर्ट है, करीब करीब 450 रुपये के ऊपर के लक्ष्य भी दे रहे हैं। ये शेयर आज अच्छे से चलता हुआ दिखाई दिया। और कोल इंडिया के साथ साथ मेटल माइनिंग स्पेस में तमाम शेयर, ओएमडीसी, जीएमडीसी, एनएमडीसी, ये तमाम शेयर आज चले हैं और खूब जम के चले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अडानी पोर्ट, कल की कमजोरी, कल की घबराहट से एक शानदार रिबाउंड, बढ़िया वापसी की है शेयर ने। 3.5% ऊपर ये शेयर बंद होने जा रहा है। हिंडाल्को में बढ़िया तेजी, जैसा कि मेटल माइनिंग का हम जिक्र कर रहे हैं। ऑटो में बाइंग वाला ट्रिगर है, फेस्टिव बाइंग वाला, आगे एक बढ़िया क्वार्टर होने की उम्मीद भी है, इसके चलते ये शेयर चल रहे हैं। हमने देखा कि आज टाटा मोटर में, मारुति में, टीवीएस मोटर में, बजाज ऑटो में तमाम शेयर चल रहे थे। एस्कॉर्ट्स भी उसमें चल रहा था, उसका ट्रिगर थोड़ा सा अलग था क्योंकि डैम कैपिटल की एक बेहतरीन रिपोर्ट, 5,100 रुपये के लक्ष्य, और ये शेयर आज निफ्टी का एफएनओ का इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट गेनर रहा, 6.5% के आसपास की तेजी के साथ। सिटी यूनियन बैंक एफएनओ में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला आज शेयर रहा, करीब करीब 7.5% के आसपास की तेजी के साथ। अगर हम निफ्टी की लिस्ट देखेंगे तो सिर्फ 5 शेयर ऐसे रहे जहां पर आज कमजोरी रही और किसी भी शेयर में आधे % से ज्यादा की कमजोरी हमने नहीं देखी, इंडसइंड बैंक को छोड़ के। सिप्ला आधा % नीचे आज बंद होने जा रहा है। टीसीएस की बात करें तो वहां पर 0.25% के आसपास की कमजोरी है। कल नतीजों पर नजर रहेगी, नतीजे कैसे रहेंगे इसका अनुमान भी हमने आपको बता दिया। बाकी हल्की फुल्की कंजम्पशन वाले शेयर चूंकि चले थे तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। डॉक्टर रेड्डीज ये शेयर चल रहा था, हल्की सी गिरावट वहां पर। एशियन पेंट्स लाल निशान बंद हो रहा है। टाइटन के शेयर में आज हल्की सी नरमी हमने देखी है, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में कमाल की तेजी, क्योंकि बहुत से ऐसे शेयर थे जहां पर हमने 10%, 12% की तेजी देखी। पूर्वांकरा हो, कोल्टे पाटिल हो, शोभा हो, प्रेस्टीज हो, ये तमाम शेयर चलते दिखाई दिए और 15 साल की ऊंचाई पर रियल एस्टेट इंडेक्स भी पहुंच गया है। तो बाजार का ये हाल। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। शर्मिला जी, राजेश जी, आदित्य और रुचित, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम शेयरों को अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे प्रियंका को और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद मनीष आपको कल की तैयारी करवाएंगे, आप में जाइएगा नहीं।